हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पिछले दिनों से प्रभु यीशु मसीह के इस जहान में आने के दिन को लेकर वचन में से बड़े ही तसल्ली के साथ सीख रहे हैं। और आइए उसी विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज चौथे भाग में हम लोग कुछ और नई बातों को सीखेंगे। सो आइए वचन की आयत को हम लोग पढ़ते हुए इस विषय को सीखने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। सो मैं आपके सामने पढ़ूंगा वर्ष मत्ती की इंजील, उसका 5 अध्याय, उसकी 20 आयत। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। मैं चाहूँगा कि यदि आप लोग सुन रहे हैं और बाइबल आपके पास है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वचन को बार बार पढ़ लें, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि जो विषय हम सीख रहे हैं इस वर्ष का उसके साथ क्या कनेक्शन है। सो मैं फिर चाहूँगा, पढ़ूँगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। सो प्यारे अजीजों, एक बात तो कन्फर्म है, एक बात पक्की है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू की तो लिहाज नहीं किया किसी का, और साफ साफ शब्दों में हर बात को लोगों के सामने रखा है। और आज भी वचन हमको यही समझाता है। और आइए हम लोग सीखते हैं। हमने लास्ट समय में इस बात पर लाकर बात को बंद किया था कि कुछ लोगों का ये मानना है कि क्रिसमस डे के दिन जिसको वो सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोगों से जब बात की जाती है तो उनका जवाब होता है इसी बहाने हम लोग प्रभु यीशु मसीह की मनादी करते हैं, इसी बहाने गैर मसीही लोगों में प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने का मौका मिलता है, इसी बहाने जब कोई पूछता है हमसे इस दिन के विषय में बारे में, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में लोगों को बताने का मौका मिलता है कि उसने इस जहान में, इस दुनिया में, इस ज़मीन पर जन्म क्यों लिया। सो ऐसी बातें करके वो अपनी सफाई पेश करते हैं। तो उसी के विषय पर हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा था कि जब हम ये सब कुछ करते हैं तो आप बताओ कि कितने लोगों ने आपके ऐसा करने से मसीह यीशु पर विश्वास किया, कितने लोग मसीह यीशु पर ईमान लाए। और जैसा हम आज देख रहे हैं उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि लोग आपके ऐसा करने से मसीह यीशु पर ईमान कम लाएंगे, ठोकर ज़्यादा खाएंगे। क्योंकि वचन के अनुसार यीशु मसीह ने सामरी ओर से कहा था, ऐ औरत, वो समय आता है बल्कि अभी से है, उसके सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी इबादत करेंगे। सो ये समा आत्मा और सच्चाई से इबादत का है। तो आत्मा और सच्चाई से आराधना कहाँ पर हो रही है, आत्मा और सच्चाई से इबादत कहाँ हो रही है, आत्मा की मंशा को पूरा कहाँ पर किया जा रहा है, और सच्चाई पर हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। मनुष्यों की परंपराओं पर चलना सत्य नहीं है, मनुष्यों के द्वारा ठहराए गए रीति रिवाजों पर चलना सत्य की पहचान नहीं है। सत्य की पहचान ही ये है कि वो संसार का हम शक्ल नहीं हो सकता। जैसा रोमियो 12:2 में हम लोग पढ़ते हैं, इस संसार के हम शक्ल ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो। यानी कि जो कुछ ये संसार करता है, जो पाखंड इस संसार में पाए जाते हैं, हमें उन सब से दूर रहना है। और यदि हम वही सब कुछ करते हैं और लोगों में ये दावा करें कि हम लोग सत्य को पहचान गए हैं, सत्य की राह पर चल रहे हैं, तो सवाल फिर सामने वाला ये करेगा, तुम में और हम में अंतर क्या है? जैसा हम करते हैं वैसा ही तुम भी करते हो, जैसे हम त्योहारों में विश्वास करते हैं वैसे तुम भी करते हो, जैसे त्योहारों में हम लोग
अपने रीति रिवाजों के हिसाब से सबके करते, वैसे ही तुम भी करते। तुम में और हम में अलगता क्या है? तुम दावा करते हो कि खुदा ने इस संसार में से तुमको चुन लिया, तुम्हें एक खास प्रजा ठहराया, तुम्हें याजकों की मंडली ठहराया, तुम एक चुना हुआ वंश हो। तो तुम में और हम में फ़र्क क्या है? सो इसी फ़र्क को हमने इस संसार में सिद्ध करना है, और जब लोग हमारे जीवन में इस फ़र्क को देखेंगे तो अपने आप उन पर हमारी एक गवाही ठहरेगी। सो इसलिए हमने लास्ट टाइम में सीखा था कि आप लोगों ने सिख कौम को भी नगर कीर्तन करते हुए देखा होगा। वहाँ पर उनके नगर कीर्तन करने के तरीके को आप लोगों ने बड़ी अच्छी ढंग से देखा होगा, क्योंकि जो पंजाबी लोग हैं वो ज़्यादातर इस बात से वाकिफ़ हैं कि कितना उनके अंदर उस समय एक भय होता है, और उनके अंदर कितनी बड़ी श्रद्धा होती है, और कितने ही बढ़िया तरीके से वो उस समय अपने आप को लोगों के सामने पेश करते हैं। ऊंचे ऊंचे घराने की औरतें जो होती हैं, अमीर अमीर घरानों की जो औरतें होती हैं, और कितने महंगे महंगे वस्त्र भी उन्होंने पहने होते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके हाथों में झाड़ू होता है, और वो झाड़ू लगाते हुए पानी को ज़मीन पर क्या कहते हैं उसका छिड़काव करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, और जैसा उनके पंथ के मुताबिक है उसी रीति से वो अपने जिस तरीके से भी वो अपने गुरुओं को मानते हैं, जहाँ अपने ग्रंथ को सजदा करते हैं, उसी तरीके से वो सब कुछ करते हैं, और बड़ी ही संजीदगी होती है। और कोई सिखिज्म में जाए या ना जाए, सिखिज्म को कबूल करे या ना करे, वो बात अलग है, लेकिन उनके ऐसा करने से उनकी एक छाप इंसान के दिमाग में बैठती है। यानी कि उनका ऐसा करना भी लोगों में एक उनके अच्छे स्वभाव को, अच्छे चाल चलन को, अच्छे तरीके को पेश करता है। तो जब हम लोग कहते हैं कि इसी बहाने से, तो आपके बहाने से जो कुछ आप करते हो वहाँ से तो ठोकर ही लगती है। वहाँ पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया जाता कि आप परमेश्वर की कोई ख़ास प्रजा हो। वहाँ पर कोई ऐसा नमूना नहीं दिया जाता जिससे आप ये दावा कर सके कि हम लोग दूसरे लोगों से अलग हैं, हम लोगों की धार्मिकता दूसरे लोगों की धार्मिकता से उत्तम है। जब हमने अपनी धार्मिकता को दूसरे लोगों में लेकर जाना है, गैर मसीहियों के सामने जब हमने अपनी धार्मिकता को पेश करना या सिद्ध करना है, तो सीधी सीधी बात है, हमारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से उत्तम होगी, हमारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से बढ़कर होगी, हमारी राष्ट्रबाजी उनकी राष्ट्रबाजी से बढ़कर होगी। तभी तो उन पर हमारी छाप होगी ना। यदि हम उनसे कम नजर आते हैं तब भी वो मसीह की ओर नहीं आएंगे, यदि उनके बराबर की भी है तो भी नहीं आएंगे। हमारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से बढ़कर चाहिए, तभी तो वो खींचेंगे ना। उनको हमारे भीतर, उनको हमारे जीवन में उनसे बढ़िया चाहिए, तब कहीं जाकर वो लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। इससे पहले हम वचन की बात किसी के साथ करें, वो सबसे पहले हमारे जीवन को देखेंगे कि जिस वचन को बताकर, जिस वचन को सुनाकर, जिस वचन के बारे में कहकर ये दावा करते हैं कि ये वचन लोगों की ज़िंदगियों को बदल देता है, वो उसी वचन पर क्लेम करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, यदि ये वचन बदलने की कुदरत रखता है तो आपका क्यों नहीं बदला। आपको तो ये वचन मिल गया है, आपने तो इस वचन पर विश्वास कर लिया है, आप तो इस वचन के अनुसार चलने का दावा कर रहे हो। तो भाई बताइए कि जिस वचन को आप सर्वोत्तम कह रहे हो, श्रेष्ठ कह रहे हो, जिस वचन को आप मुक्ति का संदेश बता रहे हो, जिस वचन को आप हमारी धार्मिकता से ऊंचा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास तो वो वचन है, और उस वचन ने आपके जीवन को किस हद तक बदला है, आप में उस वचन ने क्या परिवर्तन दिखाया है।
तो जिस वचन को हम इतना उत्तम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उस वचन का सामने वाले को हमारे जीवन में कुछ भी नजर नहीं आता, सिवाय गला फाड़ने के और कुछ नजर नहीं आता, सिवाय पखंड करने के और कुछ नजर नहीं आता। हम चर्च में कुछ और होते हैं, चर्च के बाहर कुछ और होते हैं, घर में कुछ और होते हैं। ये लोग हमको देखते हैं, चर्च के बाहर ये हम लोगों के जीवन को देखते हैं, और जब ये चर्च के बाहर का हमारा जीवन देखते हैं तो क्यों लाएंगे ईमान मसीह पर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी धार्मिकता यदि शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम किसी भी कीमत पर उसके राज्य में प्रवेश नहीं, उसकी बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है, गैर मसीही लोगों में हमारी धार्मिकता जो है उनकी धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। यदि हमारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से बढ़कर होगी, यदि उनसे बढ़कर हम कुछ अपने जीवन में दिखा पाएंगे, तभी बात बनेगी। तो अब आप बताइए कि वो भी नगर कीर्तन करते हैं और हम भी शोभा यात्रा निकालते हैं, तो अब अपनी शोभा यात्रा को उनके नगर कीर्तन से तुलना करें और ये बताएं कि उनमें कितना भय है और हम कहां पर खड़े हैं। हमारे लड़के लड़कियां वहां पर बदमस्ती कर रहे हैं, शरारतें हो रही हैं, और सचमुच शोभा यात्रा को भूल जाओ। एक तो जुलूस है ना, जिसका मतलब यही होता है, लेकिन एक जुलूस में सही पंजाबी च कह देते हैं कि जुलूस कढ़िया तो वहां पर जुलूस निकाला होता है। सचमुच का वो जो भद्दा लफ्ज जुलूस, वहां पर वो नजर आता है। और अब वो जो नगर कीर्तनीय हैं, उनके पास जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर जाओगे, वचन को लेकर जाओगे, अपनी धार्मिकता को उनके सामने जब पेश करने जाओगे, वो आपको यहीं से पकड़ लेंगे। भाई साहब, वो साफ साफ कह देते हैं, मैंने बहुतों को ऐसा कहते सुना है, वो कहते हैं इसमें कोई शक नहीं, प्रभु यीशु मसीह महान शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतनी महान शख्सियत के पास आने के बावजूद भी आप में कुछ बदलाव नहीं है। आपके जीवन को देखकर डाउट होता है, आप दूसरों से कुछ भी अलग नहीं हैं, जैसे बाकी के लोग हैं वैसे ही आप भी हैं। सो जब हम दूसरे गैर मसीही लोगों के सामने जाना है, तो सबसे पहले ज़रूरी बात जो है वो ये है कि हमारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। हमारी धार्मिकता ही उन पर एक गवाही होगी। हमारी धार्मिकता के बारे में ही यीशु मसीह कह रहा है कि यदि फकीरों फरीसियों से बढ़कर ना हुई तो किसी भी कीमत पर तुम स्वर्ग की बादशाहत में प्रवेश ना करने पाओगे। सो जब धार्मिकता की बात आई प्यारे अजीजों, तो फिर हमें उनसे उत्तम दिखाते जाना है अपने आप को, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो भी नगर कीर्तन करते हैं, हमारे लोग भी शोभा यात्रा निकालते हैं, लेकिन उनके नगर कीर्तन में और हमारे शोभा यात्रा में जमीन आसमान का फर्क होता है। बंदोबस्त में और धार्मिकता को सिद्ध करने में जमीन, हमारे लोग जो है वो क्या कहते हैं, नहीं जी वो लोग सच्चाई पर नहीं हैं, वो लोग गुरुओं को मानते हैं, वो लोग परमेश्वर को डायरेक्ट नहीं मानते, वो लोग फिर गुरु ग्रंथ साहब को गुरु करके मानते हैं, जबकि ये सही नहीं है। ऐसे ऐसे दावे हमारे लोग करके उनको छोटा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मैं सवाल करता हूं कि आपके दिमाग के मुताबिक मान लेते हैं कि आप सही कह रहे हो, परंतु आप पर फिर चैलेंज आता है। जब आप कहते हो कि वो सही राह पर नहीं है, तो फिर आपके ऊपर एक चैलेंज आता है। वो चैलेंज क्या है? आपके हिसाब से उनका रास्ता ठीक नहीं है, आपके हिसाब से, लेकिन यदि उनके हिसाब से पूछोगे तो वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं।
उनसे पूछोगे तो वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उनको बचपन से वही शिक्षा मिली है। और जो शिक्षा मिली है उसके मुताबिक उनको नगर कीर्तन में कैसे शामिल होना है, उनको गुरुद्वारा में कैसे सजदा करना है, उनको ये सिखाया गया है। और जैसा सिखाया गया वो उसी डर और भय से चलते हैं। आपको भी बचपन से सिखाया जाता है। आपके अंदर मसीह का जो खौफ होना चाहिए, जो भय होना चाहिए, जो डर होना चाहिए, जो आदर होना चाहिए, जो सत्कार होना चाहिए, आपके अंदर वो क्यों नहीं होता जब आपने अपनी धार्मिकता को सिद्ध करना होता है। उनके पास जब धार्मिकता को सिद्ध करने की बारी आती है वो पूरा सिद्ध करते हैं। आप बोलोगे पखंड करते हैं, चलो आपकी बात मान लेते हो, वो पखंड भी बहुत बढ़िया करते हैं। आप तो पखंड करते हो, आपसे पखंड भी अच्छा नहीं हो पाता। यदि आप कहो ना कि वो पखंड करते हैं तो उनका पखंड भी आपके असली से अच्छा है, और आपका जो असली है वो उनके पखंड से भी कहीं गया गुजरा है। तो फिर उनको आप मसीह के पास कैसे लेकर आओगे, क्योंकि आपकी धार्मिकता तो जब वो अपनी धार्मिकता से तुलना करेंगे तो बहुत नीचे है। आपका ये दावा करना कि आपके पास मुक्तिदाता है, इतना काफी नहीं है। आप सच्चे परमेश्वर के पास आए हो, इतना काफी नहीं है। आप उनसे सर्वश्रेष्ठ हो, इतना काफी नहीं है। सिर्फ बातें कह देने से नहीं, इसको सिद्ध करना होगा। यदि हम कहते हैं कि मसीहत सर्वश्रेष्ठ है तो उसे सिद्ध करना होगा। अक्सर हमारे हिंदू भाई कह देते हैं कि हिंदू सनातन धर्म है, ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है, यही एक धर्म है, बाकी मजहब हैं। ऐसे बहुत से दावे करते हैं। जब हम उनसे सवाल करते हैं फिर किसी सवाल का जवाब नहीं होता कि ठीक है जी, आपकी मान लेते हैं कि आप लोग सर्वश्रेष्ठ हो, तो फिर सिद्ध करो। सर्वश्रेष्ठता की किसी एक बात को आप सिद्ध करो कि आप किस बात को लेकर सर्वश्रेष्ठ हो, सिद्ध करो। इंसानियत पर जात पात के नाम पर बांट कर इंसानियत पर जितना बड़ा जुर्म उस मजहब ने जितना जुल्म किया है, पूरी दुनिया में इतना जुल्म किसी मजहब ने दूसरे इंसान पर नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। और ख़ास बात क्या है कि इन्होंने अपनों पर ही किया। दूसरों ने तो दूसरे मजहबों पर किया होगा, लेकिन इन्होंने अपने लोगों पर ही किया, अपने ही देश के लोगों को बांटा। तो फिर बताओ कि सर्वश्रेष्ठ क्या है। जब ऐसे ही फिर इनके आगे सवाल रखे जाते हैं फिर जवाब नहीं होता। तो अब हम अपने ऊपर आते हैं। हम कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यदि हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो फिर हमें भी अपनी सर्वश्रेष्ठता बतानी होगी। हमारी सर्वश्रेष्ठता सिर्फ इस बात से ख़त्म नहीं हो जाती कि हमें असली खुदा मिल गया। हमारी सर्वश्रेष्ठता यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती कि हमको मुक्तिदाता की पहचान होगी। हमारी सर्वश्रेष्ठता यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती कि हमने अपने पापों को मानकर तौबा की है, हमने बपतिस्मा लिया है, हमको पाक रूह मिला है, हम गया जबान। हमारी सर्वश्रेष्ठता यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो हमें सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करने का पहला कदम उठाना है। हमें सिद्ध करना है हम आपसे अलग हैं। हमें सिद्ध करना है हमारा चाल चलन आपसे उत्तम है। हमें सिद्ध करना है हमारी धार्मिकता आपकी धार्मिकता से बहुत आगे की है। जब सिद्ध करने की बारी आती है तो कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं होता। खुदा की शायद मर्जी नहीं है। मैंने आपको वो सारी इस बार जो शोभा यात्राएं निकाली हैं ना मसीहियों ने, वो सारी की सारी मैंने सेव की हैं और उनमें से बहुत सारी डाउनलोड की हैं। उनको दिखा दिखा कर मैं आपको समझाना चाहता था, लेकिन आज भी मैं आपको टीवी पर दिखा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए मुझको एक सहायक चाहिए जो अभी मौजूद नहीं है। तो मैं दिखाऊंगा ज़रूर आपको, जहाँ आज रात को या कल सुबह मैं उसे ज़रूर दिखाने की कोशिश करूंगा। और फिर आपसे सवाल पूछूंगा कि इस शोभा यात्रा को देखकर कौन मूर्ख है जो मसीह यीशु पर ईमान लेकर आएगा। जो कुछ किया गया है और जितनी बेहयाई से किया गया है उसको देखकर कौन मसीह पर। हाँ, आप लोगों ने सेंटा क्लॉज को इस बार बहुत हाईलाइट किया है। इस शोभा यात्रा में आप लोगों ने सेंटा क्लॉज को बहुत हाईलाइट किया है। हमारे अभिषिक्तों ने, हमारे सेवकों ने सेंटा क्लॉज की पोशाक पहनी है।
जो सेवक दूसरों को वचन सुनाते हैं ना, उन्होंने भी सेंटा क्लॉज की पोशाक पहनकर शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं, और उस ग्रुप को आगे रखा गया है जिन्होंने सेंटा क्लॉज की पोशाक पहनी है। वो सेंटा क्लॉज जो शैतान का एक चुना हुआ हथियार और शैतान की बहुत बड़ी साजिश है, वो सेंटा क्लॉज जो इस दिन में प्रभु की सारी महिमा को ले जाता है, वो सेंटा क्लॉज जिसको दुनिया इस दिन पर यीशु की इंतज़ार कम और उसकी ज़्यादा होती है। यीशु को कम फॉलो करते हैं और उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। बच्चों के मन में वही एक अक्स बनकर बैठा हुआ इस दिन को, और इस दिन में बच्चों को यीशु की इंतज़ार नहीं बल्कि सेंटा क्लॉज की इंतज़ार है कि कहीं वो आ जाए हमको कुछ कैंडी वगैरह देने के लिए, कहीं उसका हमको दर्शन हो जाए। और हमारे मूर्ख, जिस बात से इनको गुस्सा आता है वही बात मैं बार बार कहूंगा, हमारे ये मूर्ख जो अपने आप को सेवक समझते हैं, इनकी ये बेवकूफियों की वजह से खुदा की प्रजा नाश होने के कगार पर जा रही है। और जब इन मूर्खों को मूर्ख कहा जाता है, इनको बहुत क्रोध आता है और कहते हैं कि वचन के अनुसार आपको हक नहीं कि आप मूर्ख कह सकें। और वचन में मैंने रेफरेंस दे देकर कहा था, वचन में हमको हक है कि ऐसे लोगों को हम मूर्ख कहें, और वचन में और भी हक दिया गया, यदि वो कहूं तो आप तो मुझको काटने को पड़ोगे। और ऐसे शब्द उन्हीं के लिए इस्तेमाल किए गए जो वचन के बाहर जाकर मुखालफत करके, जो वचन शिक्षा नहीं देता उसके पार जाकर जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है। तो ध्यान रहे, यदि हमारी धार्मिकता फकीयों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं तो लिखा प्रवेश नहीं कर पाओगे। उसी तरह इन लोगों के बीच जब हमने अपनी धार्मिकता लेकर जाना है तो इनसे बढ़कर हम अपनी धार्मिकता कहां पर दिखाते हैं। मेरा चैलेंज है इस पूरी शोभा यात्राओं में जितनों ने भी निकाली है, एक भी शोभा यात्रा का मुझको रेफरेंस देकर बताएं कि हमारी धार्मिकता इस शोभा यात्रा के द्वारा दूसरे मजहबों से ज़्यादा उत्तम थी, ज़्यादा सिद्ध होती थी, हमारे इंतजाम उनसे बढ़कर थे, हमारी धार्मिकता उनसे बढ़कर थी, हमारी पाकीजगी, हमारी पवित्रता, हमारा बंदोबस्त, हमारा सब कुछ जो था वो यीशु मसीह के नाम को महिमा दे रहा था। वो हमको दुनिया से अलगताई में दिखा रहा था। वो ये सिद्ध कर रहा था कि हम इस दुनिया में से चुने हुए लोग हैं। वो ये सिद्ध कर रहा था कि हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी लोग हैं। वो ये सिद्ध कर रहा है कि हम अनंत जीवन को पा चुके हैं। कौन सी ऐसी बात थी जो ये सिद्ध करे कि हमारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से उत्तम थी? एक बात, एक रेफरेंस दो। सेवकों, जब आपको सच्चाई बताते हैं कांटे की तरह चुभती तो है आपके अंदर। क्यों? क्योंकि आप चल नहीं पा रहे हो, इसलिए आप विरोध में खड़े तो होते हो, परंतु जब सवाल किया जाता है तो उसका जवाब भी दिया करो। उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। आपने उसके देह धारण को जन्म का नाम दे दिया और आपने बहुत सारी वर्षें वचन से निकाल ली कि जन्म लिखा है, एक बारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, जन्म तो लिखा है। यीशु मसीह ने पिलातूस से कहा, मैं इसीलिए मैंने जन्म लिया है और आया हूँ, तो लिखा है कि मैं जन्मा हूँ। लिखा है कि मरीम के पास जब फरिश्ता आया वहाँ पर जन्म की बात की गई, लेकिन अभी तक हमारे सामने इनकी समझ में ये बात नहीं आई कि वो जन्म शब्द क्यों कहा गया है, उसके लिए जन्म शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है, जबकि वो पहले से है। जो देह तैयार की गई वो भी पहले ही तैयार की गई है, और वो जो पूरी सृष्टि में समा नहीं सकता, वो जो पूरी सृष्टि में समा नहीं सकता, जिसके बारे में लिखा, जमीन उसके पांव रखने की चौकी और स्वर्ग उसका सिंहासन है, वो जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और इससे भी बड़ा है, उसके बारे में क्या लिखा? उसने अपने आप को शून्य कर लिया, दास का रूप धारण किया और मनुष्य बनकर हमारे बीच में आकर रहा। अकल काम नहीं करती कि वचन क्या कह रहा है? कहां पर है अकल? जब पाकरू मिला तो उसके साथ समझ और ज्ञान बुद्धि का आत्मा मिला।
तो कहाँ पर खड़े हो? गैर मसीही तो ऐसी बात कहे कि वो जन्मा है तो बात बनती है, लेकिन आपको जन्मे के शब्द को लेकर जो आप टिक गए हो, आपकी अकल क्यों काम नहीं करती कि ये जन्म शब्द कुछ समझाने के लिए लिखा गया है, जबकि वो था, वो पहले से था। उसने अपने आप को शून्य करके मरियम की कोख में आया, मनुष्य के छुटकारे के लिए मनुष्य के जैसा बनकर आया। मनुष्य के जैसा बनने के लिए ये जरूरी था, और हमको समझाने के लिए उसके लिए ये शब्द आया कि उसने जन्म लिया। क्योंकि यदि वो सीधा डायरेक्ट आ जाता, किसी ने उस पर विश्वास नहीं करना था। और यदि सीधा वो डायरेक्ट आता और अपनी पूरी महिमा में आता, तो क्या आप उसे देख पाते? क्या आज तक कोई है ऐसा जिसने उसे उसकी पूरी महिमा में देखा हो? वो अपनी सारी महिमा को छोड़कर आया, उसने अपने आप को शून्य कर लिया, दास का रूप धारण किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दास का रूप धारण किया। आपकी समझ में नहीं आता रूप धारण करने का मतलब क्या होता है? आपने वो जन्म 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 उठा लिया। यीशु मसीह कहता मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी थी, तुम समझ नहीं पाओगे। फिर कहता मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें की, वही तुम्हारी समझ में बराबर नहीं आ रही, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें करूं फिर कैसे आएंगी? उसी वचन में पौलुस कहता है, परमेश्वर का वो भेद, परमेश्वर का वो सारा भेद क्या है? परमेश्वर का भेद अर्थात यीशु मसीह। जिसको यीशु मसीह की पहचान हो गई, उसे परमेश्वर का सारा भेद समझ आ गया। हम जांचें अपने आप को, यीशु मसीह की पहचान में हम कहां पर खड़े हैं, किस हद तक खड़े हैं, कहां तक पहुंचे हैं, और उसके मुताबिक हमने क्या समझा है। हमको तो सिर्फ विवाद करना है। हम उसी को अल्फा ओमेगा, तभी तो मुसलमान हम पर उंगली उठाते हैं। परमेश्वर ना जन्मता है ना मरता है। आपका यीशु जन्मा भी, आपका यीशु मरा भी। तो आप कैसे कहते हो कि वो खुदा है? आप कैसे कहते हो कि वो अल्फा और ओमेगा है? कैसे कहते हो? तो फिर बताओ ना। जब वो ऐसी बातें करते फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप खुद ही तो कह रहे हो, आप खुद ही तो अपनी बात में फंस रहे हो। आपको खुद ही को तो ज्ञान नहीं है, किसी को समझाने की आपके पास बुद्धि नहीं है, इसीलिए तो वो फिर आप पर उंगली उठाते हैं। आप उनको बताओ ना। दोगला वचन में लिखा है, दोगला इंसान खुदा को पसंद नहीं। आप या तो सिद्ध करो कि यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, या फिर कहो कि वो 2000 साल पुराना है। अगर वो जन्मा है तो वो फिर आम मनुष्यों की तरह ही है, फिर वो खुदा नहीं। और यदि वो आया है तो फिर वो खुदा है। तो इतनी बात आपकी समझ में नहीं आती? हे पिता, मैं आया हूं ताकि तेरी इच्छा को पूरा करूं। वो कहता है, तूने मेरे लिए एक देह तैयार की, तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। क्या उसके पास पहले देह नहीं है? वचन में लिखा, जैसे मिट्टी का एक स्वरूप है, वैसे ही स्वर्ग का भी एक स्वरूप है। हर एक को खुदा ने अलग अलग जिस्म दिए हैं। जानवरों को, पंछियों को, मछलियों को, इंसानों को, हर एक को। तो वो जिसके पास ऑलरेडी एक रूप है, वो हमारा रूप धारण करता है। इसको कहते हैं देहधारी होना। जो पहले से है, हम पहले से नहीं थे, इसलिए हमारा एक जन्म है। यदि हम भी पहले से होते तो हमारा भी फिर जन्म ना होता, फिर हमको भी देहधार नहीं कहा जाता। यकन्याह 12 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर
जो सर्वशक्तिमान है। हमें जिस्म जो है ये अपने माँ बाप से मिलता है, लेकिन उसके अंदर आत्मा और प्राण की जो रचना है वो परमेश्वर करता है। पहले से आत्मे बनाकर रखे नहीं हुए, परमेश्वर आत्मा की रचना करता है। योजनाएं बेशक आद से है, लेकिन बनाकर नहीं रखे हुए, उसी समय बनाता है आत्मा को और हमारे उस शरीर के भीतर डालता है। प्यारे अजीजों, वो शरीर जिसका जन्म होता है वो माँ बाप से होता है, इसलिए उसे जन्म कहा जाता है। यीशु मसीह का जन्म शारीरिक माँ बाप से नहीं हुआ, और हम उसको जन्म का शब्द देकर उसको भी आम इंसानों की कैटेगरी में लाकर खड़ा करते हैं और उसको भी बाकी देवी देवताओं के समान बनाते हैं। उसकी भी एक डेट ऑफ इश्यू और डेट ऑफ एक्सपायर रखते हैं। जब हम उसका जन्म मनाते हैं तो हम उसकी बिगनिंग को दिखाते हैं। जब हम उसकी मृत्यु का दिन मनाते हैं तो हम ये सिद्ध करते हैं वो भी एक आम इंसान की तरह था, वो भी जन्मा, वो भी मर गया। प्यारे अजीजों, हमारी नालायकियाँ लोगों में मसीहत को ऊंचा नहीं बल्कि नीचे लेकर जा रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें। यदि हमारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से उत्तम नहीं है तो कोई मसीह के पास आने वाला नहीं। इसलिए ये बहाने छोड़ो, ये बहाने छोड़ो। सेवक लोग सेंटा क्लॉज की पोशाक पहनकर नाच रहे हैं। तुम्हारा बाप लगता है सेंटा क्लॉज? क्या रिश्ता है तुम्हारा सेंटा क्लॉज के साथ? बाइबल में सेंटा क्लॉज का कौन सा स्थान है? यदि कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे? मसीह की महिमा एक दुष्ट को दे रहे हो? मसीह की जगह उसे हाईलाइट कर रहे हो? कहां पर खड़े हो? कौन सी तलीम पर खड़े हो? ये जो भी क्रिसमस ट्री को सजाते हो, मूर्ति पूजा है जिससे परमेश्वर को सख्त घिरना है, और उसी मूर्ति पूजा को घर में लाकर हर साल सजाते हो। कहते हम कौन सा सजदा करते हैं, तो उसे सजाते क्यों हो? यदि सजदा नहीं करते, तुम्हारा उसको सजाना ही सजदा है। जैसे लिखा कि जो इंसान दौलत से मोहब्बत करता है वो मूर्ति पूजे के बराबर है। अब वो दौलत की पूजा थोड़ी ना करता है। यदि वो दौलत से मोहब्बत करता है तो वचन की मुखालफत करता है। यदि वचन की मुखालफत करता है तो परमेश्वर की नज़र में वो मूर्ति पूजे के बराबर है। उसी तरह जो क्रिसमस डे के दिन या उससे पहले इस ट्री को सजाता है, वचन में लिखा है शापित है वो जो लकड़ी को खड़ा करे। शापित है वो जो उसके एक हिस्से को जलाता है और एक हिस्से से उसी की मूर्ति बनाकर कहता है कि तू मेरा खुदा है। शापित है वो। और क्या हमको लोग कहते हैं ना जी मुखालफत मत किया करो ऑनलाइन होकर। इन बेशर्म सेवकों से पूछो जो सेंटा क्लॉज की पोशाक पहनकर इस बार शोभा यात्राओं में नाच रहे थे। शर्म आनी चाहिए, हया होनी चाहिए। कौन से वचन को पूरा कर रहे हो? लोगों को बताओ ना जाकर ये सेंटा क्लॉज के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है, लोगों में सिद्ध करो। बाइबल में से इसका रेफरेंस देकर बताओ क्यों इसको बाप बनाकर रखा हुआ है। क्या लगता है सेंटा क्लॉज आपका? इस क्रिसमस ट्री से मसीहत का क्या संबंध है? वचन से रेफरेंस देकर लोगों में साबित करो ना। इसीलिए लिखा वचन में, तुम मनुष्यों की बनाई हुई परंपराओं को तो बाखूबी निभाते हो, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हुक्म को बड़ी ही सरलता के साथ नजरअंदाज कर जाते हो। और मैं ये कलीसिया के लोगों से पूछना चाहूंगा, वचन में लिखा अंधे का आगू यदि अंधा होगा तो दोनों कुएं में गिरेंगे। तो आप लोग ही बच जाओ,
आपके पास तो वचन है ना। यदि ये तमाशबीन बन चुके हैं और इन्होंने ये ठान लिया है कि हमने तमाशा करना ही करना है, तो कम से कम आपके पास वचन है। आपने परमेश्वर के घर में जन्म लिया है, आपने पाक रूप पाया है, आपको परमेश्वर की संतान होने का हक मिला है, तो कम से कम आप ही वचन को पढ़कर खुद को सुधार लो और इनसे सवाल करो। अपने इस बाप सेंटा क्लॉज के बारे में हमको बताओ, इसके साथ क्या रिश्ता है। इसीलिए वचन में लिखा, तुम अपने बाप शैतान से हो और उसी की कामनाओं को पूरा करने के लिए हमेशा ललायत रहते हो, और उसी बाप ने यह सेंटा क्लॉज आपको दिया है। उसी बाप ने जिसकी लालसाओं को पूरा करने के लिए तुम्हारा मन व्याकुल रहता है, उसी बाप ने यह आपको क्रिसमस ट्री दिया है। वो किसी ना किसी तरीके से आपको वचन के विरुद्ध ले जाता है और आप बड़ी सरलता से चले जाते हो और कहते हो, दावा क्या करते हो कि हम तो पूरी शिक्षा सिखा रहे हैं जी। यीशु मसीह ने कहा था, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें ये सारी बातें माननी सिखाओ। हम तो सारी बातें माननी सिखाते हैं, तो उन सारी बातों में बताओ ना, जिसको बाप बना लिया सेंटा क्लॉज को, ये सारी बातें जो मानने के लिए हुक्म दिया उसमें कहां आता है। वो जो सारी बातें माननी सिखाने के लिए कहा, उसमें ये क्रिसमस ट्री कहां से आ गया जिसको सजाते हो। जैसे कोई दुल्हन को सजाता है वैसे सजाते हो, जैसे कोई मंदिर को सजाता है वैसे, जैसे कोई चर्च को सजाता है वैसे सजाते हो। ये क्या, क्यों सजाते हो इसको? कहां पे लिखा है? कौन से वचन को पूरा कर रहे हो? सो कलीसिया वालों, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, इनको फॉलो मत करो। इन्होंने स्वर्ग के राज्य की कुंजी तो ले ली, ये ना खुद जाएंगे ना आपको जाने देंगे। इसलिए आप अपनी बुद्धि के बंद ताले को खोल लो, चाबी यीशु मसीह है। अकल के बंद ताले को खोल लो, चाबी वचन है। ये आपको कभी भी सत्य नहीं बताएंगे, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का सवाल है। इनका ईश्वर इनका पेट है। ये अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए आपको किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। ये तालीम के साथ किसी भी हद तक छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका बचाव हो जाए, तो वचन को फॉलो करना शुरू करो, क्योंकि गैर मसीहियों में हमने ये सिद्ध करना है, हमारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से उत्तम है। और वचन कहता है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फकी फरीसियों से बढ़कर ना हुई, तो किसी भी कीमत पर उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। उसी तरह मैंने आपको साफ उदाहरण दिया है। उनके नगर कीर्तन को देखो और अपने इस शोभा यात्रा को देखो, फिर दोनों को मिलाकर देखो, आप कहां पर खड़े हैं और वो कहां पर खड़े हैं। आपकी धार्मिकता बंदोबस्त कहां पर है और उनका धार्मिकता और बंदोबस्त का लेवल कहां पर है। आप दोष लगाते उन्हें सच्चे परमेश्वर की पहचान नहीं। सच्चे परमेश्वर की पहचान ना होने के बावजूद भी उनका धार्मिक लेवल कितना ऊंचा है, उनको देखकर लोग कितना इंप्रेस होते हैं। कोई सिखिज्म में जाए ना जाए, लेकिन कोई उंगली नहीं उठाएगा इनका बंदोबस्त ठीक नहीं है। उनकी बहन बेटियों को नगर कीर्तन में आपने कितना नाचते हुए देखा है? जरा बताओ सर्वश्रेष्ठ कौम के लोगों। कहां नाचते देखा उन्होंने उनके नगर कीर्तन में उनकी बहन बेटियों को? उनके गुरु ने जो शिक्षा दी वो उस प्रोग्राम में वही करते हैं, उससे बाहर जाकर नहीं। उनका देख तेग फतेह का नारा है, तो वहां पर वही वो सब कुछ दिखाते हैं। गुरु के हुक्म में पूरे हैं। आप चाहे लाख उन पर उंगलियां उठाओ कि उनको सच्चे खुदा की पहचान नहीं। शुक्र करो
आपके हिसाब से ही बात करता हूँ, उनको अभी सच्चे खुदा की पहचान नहीं, बावजूद इसके उनकी धार्मिकता आपकी धार्मिकता से कहीं बढ़कर लोगों को नजर आती है। और यदि उनको सच्चे खुदा की जिस दिन पहचान हो गई, आप उनकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं होंगे। इसीलिए वचन में लिखा है, बहुत जो पिछले हैं वो पहले होंगे। इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ, इस पखंड से बाहर आओ। वो आपको कबूल करने के लिए तैयार है, बोलता इनमें से निकल आओ और अलग हो जाओ, मैं तुम्हें अपना लूंगा। सो आज के लिए इतना काफी है। हमारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। हमारी धार्मिकता जब उनकी धार्मिकता से बढ़कर नजर आएगी, हमारी वो धार्मिकता ही उनके लिए एक गवाही हो। पुलपट पर खड़े होकर आप जो देते हो वो गवाही नहीं, जो अपने मुंह से मियां मिट्ठू बांधते हो वो गवाही नहीं। जब जो लोग गवाही दें, जैसे हम उनके नगर कीर्तन के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि कितना जबरदस्त बंदोबस्त होता है। अभी हमारे सामने सरदार जी थोड़ी बैठे हैं कोई, हम किसी की प्रशंसा के लिए, उसको खुश करने के लिए थोड़ी ये सब कह रहे हैं। उनकी पीठ पीछे हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके एक अच्छे काम के कारण। उसी तरह यदि आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपकी धार्मिकता उनसे ज़्यादा है, तो आपकी पीठ पीछे वो लोग भी आपके इन सारे कामों की प्रशंसा करें। तब कहीं जाकर खुदा प्रसन्न होगा, जब लोग आपके बारे में कहेंगे कि सच्चे मसीही हैं, ये हैं जो अपने मसीह को फॉलो करते हैं। समय इजाज़त नहीं देता हम आगे बढ़ें। खुदा आपको आशीष दे। इसके अगले हिस्से को लेकर खुदा ने चाहा तो आज रात को फिर हम लोग इकट्ठे होंगे, न्यूयॉर्क के समय 8:30 बजे और इंडिया के समय सुबह 7 बजे। खुदा आप सबके साथ हो। आइए छोटी प्रार्थना के साथ समाप्ति करते हैं। प्यारे खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए। खुदावन तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जितनों ने भी सुना, यदि किसी की बुद्धि बंद है तो मसीह यीशु के नाम में खुल जाए ताकि तेरी सच्चाई को समझ सके। जो आगे भी सुने उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ खुदावन, हर एक की बंद बुद्धि को खोल ताकि तेरी सच्चाई को समझे और निर्णय लेके मैं इसी पर चलूँगा। तेरे फजल को हर एक ज़िंदगी के लिए मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। इसे शेयर करना ना भूलिया करें कि ये जितने भी लोग देखते हैं वो शेयर करें, और आगे जितने भी उनके लिंक में हैं उनको भी बोलें कि वो शेयर करें। हमको कोई यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना या फेसबुक से पैसा नहीं कमाना, हम तो वैसे भी सेवकाई में कोई पैसा कमाते ही नहीं हैं। इसलिए कृपया हमारी कमाई यही है कि जो सच्चाई है वो हर एक शख्स तक पहुंच जाए, क्योंकि हमारे लिए जो धन हम जोड़ रहे हैं वो वहाँ के लिए जोड़ रहे हैं। यहाँ हमको धन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। खुदा ने हिम्मत दी है, खुद मेहनत करके खुद को और अपने परिवार को, जो उसकी ज़रूरतें हैं परिवार की, उसको पूरा कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम खुदा की सेवा में गुजार रहे हैं, इसलिए कि किसी पर बोझ ना बने। और जब तक खुदा ने हिम्मत दी है ऐसा करते रहेंगे। सो इसलिए मैं फिर बताऊंगा, आपको जब शेयर करने के लिए बोलते हैं तो उसका मकसद ये नहीं कि हमने कोई फेसबुक से या यूट्यूब से कोई पैसा वगैरह कमाना है, जबकि हमारा विषय ये है कि सच्चाई जो है वो लोगों तक पहुँचे ताकि लोग पखंड से बच सके। खुदा आप सबके साथ हो। सबको जय मसीह की।